वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 6.3 का, जो कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ के ऊपर बेस्ड है। सो लास्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड ऑल द प्राइम्स p सच दैट लीजेंडर सिंबल ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू 1। कहते कि ऐसे सभी प्राइम्स निकालो कि 10 का लीजेंडर सिंबल उन प्राइम्स के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, हमें उन सभी प्राइम्स की फॉर्म निकालनी है कि वो प्राइम्स किस तरीके से दिखेंगे कि 10 का लीजेंडर सिंबल जो है p के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। सबसे पहले देखो 10 का विद रिस्पेक्ट टू p, जो 10 है वो क्या होता है, सबसे पहले जो 10 है वो प्राइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको प्राइम की प्रोडक्ट में तोड़ना है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 5, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 और उसका विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, p हो गया। ठीक है, अब यानी ये बन जाएगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 का विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ p जो है वो क्या है, ओड प्राइम है, सही है, क्योंकि हम जो लीजेंडर सिंबल की बात करते हैं वो ऐसा नंबर लेते हैं, जो a लेते हैं वो p के साथ क्या होता है, को प्राइम होता है। यानी जो 10 है वो भी p के साथ क्या आएगा, को प्राइम आएगा। ठीक है, 10 जो है p के साथ क्या आएगा, को प्राइम है। ऑब्वियस है p2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर p2 हो गया तो उसका 10 के साथ जो जीसीडी है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए जो p प्राइम्स आएंगे वो कैसे प्राइम्स आएंगे, ओड आएंगे। और 10 जो है यानी p जो है 10 के साथ क्या होगा, को प्राइम, यानी जो p है वो 10 को डिवाइड नहीं करेगा। सही, अब आपको देखो क्या करना है, 10 का विद रिस्पेक्ट टू p दिया हुआ है कि कितना है, 1 है, यानी 2 का विद रिस्पेक्ट टू p इंटू में 5 का विद रिस्पेक्ट टू p कितना है, 1 है। अगर हम 2 का विद रिस्पेक्ट टू p इसकी वैल्यू निकाल लें, 5 का विद रिस्पेक्ट टू p इसकी वैल्यू निकाल लें, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें कि आंसर 1 कब आएगा, उससे हमारी फॉर्म पता चल सकती है किसकी, प्राइम की। तो हमने एग्जाम्पल किया था, याद हो आपको, 2 का विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू कितना आता है, आंसर 1 आता है कब, अगर जो है p प्लस माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, मोड ऑफ 8 में। सही है, और ये -1 के कॉन्ग्रुएंट आता है कब, अगर जो p है प्लस माइनस 3 के कॉन्ग्रुएंट आता है किसमें, मोड 8 में। ठीक है, याद हो हमने ऐसे किया था, 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू -1 की पावर ही हो गया था, p स्क्वायर माइनस में 1 बाय में 8 हो गया था। ठीक है, फिर हमने केस किए थे जब p जो है 8 के प्लस 1 हो, ठीक है, p अगर 8 के प्लस 3 हो, p अगर 8 के प्लस 5 हो, p अगर 8 के प्लस 7 हो। जस्ट हमने अगर p 8 के प्लस 1 है तो यहाँ वैल्यू रख दी थी, यानी 8 के प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 1 आ गया, बाय में 8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1 की पावर इवन, जो कि कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p 1 आता है कब, अगर p या तो +1 के कॉन्ग्रुएंट है या -1 मतलब मोड 8 के अंदर 7। ठीक है, या तो p 1 रिमाइंडर दे रहे या 7 रिमाइंडर दे रहे जब उसको आप 8 से डिवाइड कर रहे हो। और जो 2 का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू -1 कब, अगर p रिमाइंडर या तो 3 दे दे या 5 दे दे, किसमें, मोड 8 के अंदर। ठीक है, अब हमें निकालना है 5 का विद रिस्पेक्ट टू p। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक रेसिड जो p है, p जो है मोड 5 में, अब मोड 5 में कोई भी नंबर है किसी फॉर्म दिखेगी, या तो 5k, या फिर कैसे दिखेगी 5k प्लस 1, या फिर कैसे दिखेगी 5k प्लस 2, 5k प्लस 3, 5k प्लस में 4। ठीक है, या फिर मतलब ये होगी, मतलब 5 फॉर्म पॉसिबल होती है, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3, 5k प्लस में 4। ठीक है, ये 5k हो नहीं सकती, जो p है 5k अगर हो गया, यानी p जो है 5 से, मतलब जो p है अगर 5 के टाइप हो गया, यानी 5 जो है p को डिवाइड कर देगा, जबकि हमने कहा कि 5 और p मतलब जो 10 और p के अंदर है कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी जो p है मोड 5 में वो 0 का काम नहीं कर सकता है। सही, तो p की फॉर्म हो सकती है इधर 5k प्लस 1 या 5k प्लस 2, 5k प्लस 3 या फिर 5k प्लस में 4। पहली फॉर्म, अगर p जो है 5k प्लस 1 टाइप है, 5k प्लस 1 टाइप होने का मतलब p अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है किसमें, मोड ऑफ 5 में। सही है, तो 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो p जो है मोड 5 में कितना रिमाइंडर दे रहे हैं, तो देखो 5 जो है कि प्राइम, p भी क्या है, प्राइम। तो आपको जब भी प्राइम यूज करने हैं, मतलब जब भी आपको प्राइम गिवन है तो आप किस में रिमाइंडर चेक करोगे, 4 से, जब उसको डिवाइड करोगे। तो 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1।
तो हमने कहा था कि अगर एक भी 4k+1 टाइप हो जाए, मतलब p का विद रिस्पेक्ट टू आप क्यू निकालते हो, तो अगर एक भी आपका 4k+1 टाइप हो जाए तो p का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू क्यू या q का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, आंसर क्या आता है, सेम आता है। यानी 5 का विद रिस्पेक्ट टू p या फिर p का विद रिस्पेक्ट टू 5, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एक भी अगर 4k+1 टाइप है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो 5 का विद रिस्पेक्ट टू p निकालो या p का विद रिस्पेक्ट टू 5 निकालो, आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब जो p है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के, यानी p का विद रिस्पेक्ट टू 5 या फिर 1 का विद रिस्पेक्ट टू 5, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यानी p का विद रिस्पेक्ट टू 5 दिस इज इक्वल टू 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 5। अब हमें पता है कि 1 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम p दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यानी 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कब, अगर p 1 के कॉन्ग्रुएंट हो मोड p में, आंसर कितना आएगा, 1। अब सेकंड केस क्या होगा, अगर p 2 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 5 के अंदर, सही है। तो 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, सबसे पहले तो 5 है, 4k+1 टाइप है, तो 5 का विद रिस्पेक्ट टू p निकालो या p का विद रिस्पेक्ट टू 5 निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन p किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 के, तो p का विद रिस्पेक्ट टू 5 निकालो या 2 का विद रिस्पेक्ट टू 5 निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 2 इवन प्राइम है और 2 का विद रिस्पेक्ट टू p फॉर्मूला होता था -1 की पावर p² माइनस में 1/8 हो जाएगा, तो p स्क्वायर हो गया 25, 25 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 24, 24/8 यानी ओड आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस कौन सा हो गया, जब p का लीजेंडर सिंबल निकाला किसके, मतलब 3 के, जब p जो है 3 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, मोड 5 में, तो 5 का विद रिस्पेक्ट टू p कहो या p का विद रिस्पेक्ट टू 5 करो, आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि जो 5 है वो 4k+1 टाइप है। ठीक है, और p किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 के, तो p का विद रिस्पेक्ट टू 5 या 3 का विद रिस्पेक्ट टू 5, आंसर क्या आएगा, सेम। तो 3 होता है -2 का विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, 5 हो गया, -2 का विद रिस्पेक्ट टू 5 कहो या -1 का विद रिस्पेक्ट टू 5 और 2 का विद रिस्पेक्ट टू कितना कहो, 5। सबसे पहले -1 का विद रिस्पेक्ट टू 5 ही हो जाएगा, -1 की पावर p -1/2 और 2 का विद रिस्पेक्ट टू 5 निकाल चुके हैं, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 5 कितना आएगा, -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट केस है, अगर p 4 के कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसमें, मोड 5 के अंदर, तो 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू प्राइम p दिस इज इक्वल टू p का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू 5। ठीक है, और p किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 के, तो दिस इज इक्वल टू 4 का विद रिस्पेक्ट टू 5। ठीक है, 4 मतलब 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी जो ये है p अगर 4 के कॉन्ग्रुएंट है या p 1 के कॉन्ग्रुएंट है, 4 मतलब -1, यानी p अगर -1 के कॉन्ग्रुएंट है या +1 के कॉन्ग्रुएंट है तो 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर p 2 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 5 में या फिर 3 मतलब -2 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 5 में, आंसर कितना आने वाला है इसका, ये आंसर जो है आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां से ये चीज पता चल गई कि 5 का विद रिस्पेक्ट टू p आंसर 1 आएगा कब, अगर p की फॉर्म है कौन सी, +-1 मोड ऑफ 5। सही है, और -1 आएगी कब, अगर p जो है कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब जो p है कॉन्ग्रुएंट हो किसके, +-2 के किसमें, मोड 5 के अंदर। ठीक है, हमें किसका चाहिए, 10 का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्राइम p चाहिए, तो ये होता है 2 का विद रिस्पेक्ट टू प्राइम p और 5 का विद रिस्पेक्ट टू प्राइम p। आंसर इनका देखो 1 कब आएगा, जब ये भी 1 हो जाए, ठीक है, ये भी 1 हो जाए या ये -1 हो जाए और ये कितना हो जाए, -1 हो जाए, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, यानी 10 का विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू 1, 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू 1 कब आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इफ, कब, एक तो p जो है मोड 8 में क्या हो, 1 के कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब p इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 मोड 8। ठीक है, एंड p इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो, +-1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, मोड 5 में। देखो अगर जो p है +-1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 8 में, तो 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p, आंसर 1,
पी अगर प्लस माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 5 में, 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, आंसर 1, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कितनी आएगी 1, जबकि हमें प्रोडक्ट कितनी चाहिए थी 1 ही चाहिए थी। तो यानी इसका आंसर 1 कब आएगा, जब ये p है या प्लस माइनस 1 के कॉन्ग्रुएंट हो मोड 8 में, एंड मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, p जो है कॉन्ग्रुएंट हो किसके, प्लस माइनस 1 के मोड p में। ऑल्सो देखो ये अगर -1 है ये भी -1 है, तब भी प्रोडक्ट कितनी आएगी 1, यानी अगर p जो है प्लस माइनस 2 के कॉन्ग्रुएंट हो मोड 5 में, और जो p है प्लस माइनस 3 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, मोड 8 में, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा, मतलब 10 का लीजेंडर सिंबल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो इससे 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन से बनेंगे, एक तो ये p अगर प्लस 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सॉरी प्लस के 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 8 में, ठीक है, और p जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 5 में। सेकेंड, p जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 8 में, लेकिन p जो है -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 5 में, सेकेंड केस। थर्ड केस क्या बनेगा, p -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 8 में, और p जो है +1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 5 में, ठीक है। और जो p है वो -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 8 में, और जो p है वो -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 5 में। तो ये 4 केसेस बनेंगे, 3 ये केस हो गया, एक 4 ये केस होगा, किससे, इन दोनों से। इन दोनों से भी 4 केस बनेंगे, कौन कौन से, p अगर +3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 8 में, सही है, और p जो है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 5 में, p जो है 3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 8 में, और जो p है वो -2 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 5 में, सही है। p जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, -3 के मोड 8 में, और जो p है वो +2 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 5 में, सही। p जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, -3 के मोड 8 में, और जो p है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, -2 के मोड 5 में। तो अब आपको क्या करना है, ये 8 केस डिस्कस करने हैं, 4 ये केसेस डिस्कस करने हैं आपको, और 4 ये केसेस डिस्कस करने हैं। और अब देखो ये मॉडुलो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक तो मॉडुलो 8 है और एक मॉडुलो क्या है, 5 है। तो हमें मॉडुलो सेम बनाना है। तो हमें ये पता है कि 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है। तो हम 40 में काम करने की कोशिश करेंगे ताकि मॉडुलो हम सेम बना पाए। तो हमें ये पता है कि अगर एक कॉन्ग्रुएंसी 2 नंबर्स 2 मॉडुलो में होल्ड कर रही है तो वही कॉन्ग्रुएंसी उनके एलसीएम में भी होल्ड करेगी। यानी हमें ये पता है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट होती है मोड m1 में और सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करती है डिफरेंट मॉडुलो में, सपोज m2 में, तो सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी इनके एलसीएम में भी। एलसीएम मान लो कितना है, m। तो एक तो हमें 8 में काम करना है और एक हमें किस में काम करना है, 5 में काम करना है। और तो हमें एलसीएम में लेके आना है, यानी 40 के अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट क्या था, पहला केस था कि p1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मोड 8 में, सही है, और p1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसमें, मोड 5 में। तो हमें पता है कि सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर रही है 2 डिफरेंट नंबर में, तो वही कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी इनके एलसीएम में भी। एलसीएम मतलब कितना हो गया, 40 हो गया, सही है। यानी जो p है ऐसे प्राइम, जब उसको आप 40 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाए तो 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p डेफिनेटली कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो यानी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p इस केस में क्या आएगा, 1। जस्ट आपको 40 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है देन श्योरली 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू p कितना आएगा, 1। ये था फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस था p1 के कॉन्ग्रुएंट हो मोड 8 में, लेकिन p-1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, मोड 5 में, सही है। तो ये -1 है, ये 1 है, आपकी सेम कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। आपको एक सिंगल कॉन्ग्रुएंसी लेके आनी है जो 8 में भी होल्ड कर सके और जो 5 में भी क्या कर सके, होल्ड कर सके।
तो हमें पता है कि P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 कहो या P इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 8 कहो, दोनों क्या होंगी, बात सेम होगी, क्योंकि जो 9 है mod 8 में वो किसका काम करता है, 1 का काम करता है। सही है, तो ट्रांजिटिविटी एंड जो सिमेट्रिसिटी है उसका यूज करके हम कह सकते हैं P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 कहो या P इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 8 कहो, ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। सही है, अब P इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 5 ले, तो जो 9 है 5 में किसका काम करेगा, -1 का काम करेगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल कितना हो गया 10, और 9 को 10 तक पहुंचना है, कितने की कमी रहेगी, 1 की, तो 9 जो है 10 में किसका काम करेगा, -1 का काम करेगा। ठीक है, तो यानी जो P है, अगर हम 9 ले तो 9 जो है -1 का काम करेगा mod 5 में, और जो 9 है mod 8 में किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा। हमें सेम कॉन्ग्रुएंसी बनानी है, क्योंकि सेम कॉन्ग्रुएंसी दो डिफरेंट मॉड्यूलों में हो तो वही कॉन्ग्रुएंसी उनके एलसीएम में भी होती है। यानी अगर P कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो, 9 के कॉन्ग्रुएंट है किसमें, mod 40 में। सही, सेम कॉन्ग्रुएंसी अगर होल्ड कर रही है तो वही कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी उनके एलसीएम में भी, यानी जो P है 9 के कॉन्ग्रुएंट है mod 40 में, तब भी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस क्या है कि P जो है -1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 8 में, और जो P है 1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 5 में। ठीक है, इसको अगर हम ये ले लें, P इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 8, ठीक है, और P इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 5, क्योंकि जो -9 है mod 5 में किसका काम करेगा, +1 का, और जो -9 है mod 8 में किसका काम करेगा, -1 का। तो P इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 कहो या P इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 कहो, किसमें, mod 8 में, दोनों सेम होंगे। सेम P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 कहो या P इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 5 करो, आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करिए डिफरेंट मॉडलों में, तो वही कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी उनके एलसीएम में भी। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 40, और -9 जो है 40 में किसका काम कर रहा है, 31 का। सही है, यानी P अगर 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 31 दे रहा है तो 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर रिमाइंडर 9 दे रहा है तब भी 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 दे रहा है तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस क्या था, P 1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 8 में। ठीक है, और जो P है या -1 के कॉन्ग्रुएंट हो mod 8 में, और -1 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 5 में। ठीक है, अब सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर रही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो वही कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी किसमें, इनके एलसीएम में भी। एलसीएम मतलब 40 आ गया, और -1 का मतलब कितना होता है, 39 होता है, किसमें, mod 40 में। यानी ऐसे प्राइम जब 40 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 39 आ जाए तो 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये थे 4 केसेस जब दोनों की मतलब 2 के लीजेंडर सिंबल की विद रिस्पेक्ट टू P और 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P दोनों ही क्या थे, 1 थे, ताकि उनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाए, 1 आ जाए। अब नेक्स्ट केस है जब P जो है, अब नेक्स्ट केस है अगर P 3 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 8 में, और जो P है 2 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 5 में। क्योंकि अगर P 3 के कॉन्ग्रुएंट होते हैं mod 8 में तो 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू जो P है वो कितना आया था, -1, और 5 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P भी कितना आया था, -1, ताकि इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाए, 1। यानी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8 में तो 3 का काम करे और जो 5 के अंदर किसका काम करे, 2 का काम करे। तो 27 ऐसा नंबर है जो 8 में तो किसका काम करे, 3 का, क्योंकि जब 27 को आप 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और जो 5 से डिवाइड करोगे जब 27 को रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करिए डिफरेंट मॉडलों में, यानी उनके एलसीएम में भी होल्ड करेगी। यानी अगर P 27 रिमाइंडर दे रहा है जब उसको आप 40 से डिवाइड कर रहे हो तब भी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है अगर P 3 के कॉन्ग्रुएंट हो mod 8 में, और जो P है वो -2 के कॉन्ग्रुएंट हो किसमें, mod 5 में। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8 में तो 3 का काम कर ले
और जो 5 में किसका काम करे, 2 का काम करे, तो -2 का काम करे। -2 को जो है हम लिख सकते हैं +3, किसमें, mod 5 में लिख सकते हैं। सही है, ये कॉन्ग्रुएंसी 5 में भी होल्ड करे, सेम कॉन्ग्रुएंसी 8 में भी होल्ड करे, तो सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी किनके, एलसीएम में भी, 40 में भी। तो यानी अगर P जब आप 40 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 दे रहे हैं, तब भी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1 आएगा। अब नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस कौन सा हो गया, P इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 mod 8, ठीक है, और जो P है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। सही है, अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मोड 8 में तो -3 का काम करे और मोड 5 के अंदर किसका काम करे, 2 का काम करे। देखो 2 जो है -3 ही हो गया मोड 5 में। सही, अब सेम कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करिए 8 में भी और 5 में भी, तो इनके एलसीएम में भी, यानी P इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 mod 40। -3 का मतलब कितना हो गया, 37 हो गया, किसमें, मोड 40 में। सही है, यानी P को जब आप 40 से डिवाइड करो, रिमाइंडर अगर 37 आ रहा है, तब भी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये अब नेक्स्ट केस है, लास्ट केस, P इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 हो मोड 8 में, ठीक है, और P इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो, -2 के, किसमें, मोड 5 में। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मोड 8 में तो -3 का काम करे और 5 के अंदर किसका काम करे, -2 का काम करे। तो 13 ऐसा नंबर है जो 8 के अंदर -3 का काम करता है, क्योंकि 8 दूनी 16 तक पहुंचने के लिए 3 की कमी, तो जो 13 है वो मोड 8 में -3 का काम करेगा। और जो 13 है मोड 5 के अंदर किसका काम करेगा, -2 का काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं P इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 40। यानी अगर आप P को 40 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 13 दे रहा है, तब भी 10 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू P कितना आएगा, 1। तो ये थी सारी प्राइम्स की फॉर्म, किसमें थी, मोड 40 के अंदर थी। अगर ये रिमाइंडर आ रहे जो हमने डिस्कस किए हैं, उस केस में तो लीजेंडर सिंबल डेफिनेटली 1 ही आएगा। बाकी जितने भी केस बचे, जो भी रिमाइंडर्स बचे हैं, उन सभी केस में इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।